से खबर है। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा बयान। अखिलेश यादव मुझे बुलाकर बात कर सकते थे, ये केशव देव की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव को कुछ चीजें सहेजनी नहीं आती हैं। जोहरी हीरे की कद्र पहचानता है। गांव के सीधे साधे व्यक्ति से ये कल्पना की जा सकती है। आप नाराज हो जाए तो हमारा फावड़ा दे दो, ये कह रहे हैं केशव देव। मैंने मुहावरा के रूप में कहा कि जिस प्रकार अगर कोई चीज बच्चे को दे दी जाए तो वो बच्चा अपना हीरे को कंचा समझ लेगा, वो भी चमकीला होता है शीशे की तरह, तो उसे खेलेगा और जौहरी के पास चला जाए। तो मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा दल हूँ, महान दल, बहुत छोटा सा नेता हूँ, लेकिन मैं 25-50 विधानसभाएं जिताने हराने का माध्यम। और इस वक्त खुद हमारे साथ महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। पहला सवाल मेरा आपसे सीधा सा यही है कि क्या आपको भी लगता था कि अखिलेश यादव को आपको बुलाना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए? अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने की जरूरत है पहले कोई कदम उठाने से? बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके परिवार में कोई शामिल है, चाहे वो छोटा सदस्य हो, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो या ज्यादा हो, तो आपको समाजवादी पार्टी गठबंधन में था। मैं मानता हूं मैं बहुत बड़ी पार्टी नहीं हूं, महान दल एक छोटी सी पार्टी है, केशव देव मौर्य की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको 20-25 सीट जिता सकता था और मैंने कुछ सीटें जिताई भी। लेकिन अगर मान लो मेरी बहुत भी आवश्यकता नहीं, मेरी आपके नजर में मेरी हैसियत बहुत छोटी थी, लेकिन मैं अगर किसी बात पे आपके साथ होते हुए नाराज हूं तो एक बार आप मुझे बुला के आप मुझे कुछ कहते। अगर मैं ना मानता मैं, तो आप निश्चित रूप से आप ना मानते मेरी बात को, मैं ना मानता, आप मुझे छोड़ देते कि मैंने प्रयास किया। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उल्टे आग में पेट्रोल डालने काम किया। मैं किसी बात पे नाराज हूं। आपने चुनाव के दौरान मैंने एक सीट, मैंने कहा कि आप एक भी सीट न देंगे तो मैं आपके साथ 8 सीट मैंने मांगी, लेकिन मैंने उन्हें छूट दे रखी थी। जहां आपको दिक्कत आए वो सीट आप ले लीजिएगा, जहां आपको दिक्कत आए मुझे अपने लिए चुनाव में कुछ नहीं करना है। आप मेरी भी सीट देंगे मैं जाता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप मेरा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मांगूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल। लेकिन जब चुनाव नहीं जीत पाए हम लोग, तो जिन लोगों ने दबाव बना के ज्यादा सीट जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेज दिया, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2 वोट आपको नहीं दिला सकते उत्तर प्रदेश में, उन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी। लेकिन केशव देव जी, आप देखिए कि आप तो नाराजगी जाहिर कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए, चाहे आप चाचा की बात कर लीजिए शिवपाल यादव की, या फिर ओपी राजभर की बात कर लीजिए, वो भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि जरूरत थी तो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर लिया गया? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी ने किसी को अपनी ओर से गठबंधन से नहीं निकाला। आदरणीय अखिलेश यादव जी ठीक नेता हैं, अच्छे नेता हैं, शालीन व्यक्ति हैं, और उनके बातों में कोई गंदगी नहीं है। जो लोग आज हम जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, अस्तर विहीन बातें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बात क्या कर रहे हैं का अखिलेश जी बुरे हैं तो बसपा अच्छी है और जा रहे हैं भाजपा। तो हम लोग खुद ही जलेबी बना रहे हैं। और चाचा की बात की जाए, चाचा उनके चाचा है, मुझे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं केवल इतनी उंगली हमेशा उठाता रहा कि जो बंगला लखनऊ का सबसे बेहतरीन बंगला वहीं भी मुख्यमंत्री रहते हैं उनसे खाली करा लिया गया। वो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्हें वो खाली करा लिया गया। और 4 साल पहले योगी जी ने क्यों उनको दे दिया चाचा जी को? कोई रिश्ता तो होगा। तमाम मंत्री घूम रहे हैं, कितने मंत्रियों को दिया योगी जी? अरे मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं ठीक से, मुझे भी दे दो योगी जी, तो मुझे भी दे दे, लेकिन मुझे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके इशारे काम नहीं करता। मैं अपने मन को स्वतंत्र भावना से मैं अखिलेश जी के गठबंधन में था। मेरी बातें मानी नहीं गई, मेरी नाराजगी का भी कोई महत्व नहीं दिया किया अखिलेश जी ने। अगर मेरी बात नहीं भी मानी तब भी मैं रखता। मैंने इतना कहा कि आप मुझे नहीं ये मंत्री बना रहे, मत बनाइए। आपके पास 4 सीट है, उसमें से दो आप मुस्लिम समाज को देने दीजिए। आप 4 सीट मुझे अगर नहीं बना पा रहे, मत दीजिए, मत बनाइए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जगह किसी और मौर्य को बनाइए जो शुद्ध रूप से समाजवादी हो। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अवसरवादी होता है, बसपा में थे, भाजपा में थे। एक समाज के साथ इतने अन्याय हुए, कभी एक शब्द नहीं बोले।
मैंने कई बार उनसे खुद व्यक्तिगत शिकायत की, लिख के शिकायत की जब मैं बसपा में था, लेकिन कोई काम नहीं किया। ऐसे नाकारा लोगों को आप महत्व देख के केशव देव मौर्य का अपमान करोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा आपके गठबंधन में। ठीक है, लेकिन सर जो सभी चीजें इस वक्त हो रही है, ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है अब सभी में। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।